एमए पास नैयर एजाज और अब एक टीवी का मिजाज है जहां अगर कत्ल भी होना है तो बड़े सुलझे अंदाज में, धीमे अंदाज में। उफ, ठीक है जी। उफ, और उधर फिल्म का जहां पे एक ही स्टेन गन से 200 बंदा मारा जा रहा मारा है, जा रहा अब है। दो अलग अलग उफ, मीडियम है। तो लेकिन आपका मिजाज जो है वो तो ये धीमे वाला है। धीमे वाला है। और जो एक फैमिली बैकग्राउंड और एक पढ़ाई लिखाई प्रॉपर, तो इधर कैसे एडजस्ट किया? इधर सर पहली जब मैंने पहली शूटिंग के लिए मैं फ़िल्म की जब आया करने के लिए आया तो सबसे पहले तो कैमरे ने ऐसे चौंका दिया कि हैं? हम्म। गर्रररर उधर तक था। फिर उसके बाद वो टीवी पे था ना एक्शन, तो हमने काम शुरू कर दिया। उधर होता था एक्शन, वो भी थोड़ा-सा घबराहट होती थी। 1-2 दफ़ा ज़रा वो हुआ तो उसके बाद जो है ना समझ आ गई। एक ने कान में आके कहा कि भाजी ये फिर फारग कर देंदे ने ये मटीरियल ज़्यादा लगे। ओ। ਤੇ सोचने च टाइम ज़ाया नहीं करना, ये कर कुर नूं तुसी नहीं देखना। उसके एक दफ़ा हुआ था उसके बाद में ठा पा करना शुरू हो गया। फीता जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर था बहुत बड़ा प्रेशर और रीटेक का। नईम जी एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो कहते थे कि यार 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਈਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਏ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई मसला नहीं फड़ाओ इन्होंने उसके धड़ 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 सीन हो जाते थे। हम्म। तो वो ये था कि ये सीखा कि यार ये शोर कुछ नहीं और लाउड एक्शन भी कुछ नहीं, तूने अपना काम जो भी है वो करना है। मैंने ये कोशिश की कि टीवी का जो अंडरटोन और फ़िल्म का जो लाउडिज़्म है, उसके बीच में अपने आप को रखा। ओके। उसका क्या था कि एक सुर तो ये था, ये टीवी का सुर है। एक सुर था, तो मैंने बीच में रख लिया, ये दोनों को बैलेंस कर दिया। एक्सप्रेशन पे ज़्यादा काम कर लिया, गेटअप पे ज़्यादा काम कर लिया। आपने सियासी सुर रख लिया दोनों तरफ। कि दोनों तरफ चल जाए। अच्छी बात है, सियासी सुर रख ली। सियासी सुर रख लिया। अच्छा, एक बात रह ना जाएगी, अब ये करियर तो हो गया और कामयाबियां भी मिलना शुरू अल्लाह, हो गई। अल्लाह, अल्लाह। और सलामत भाई ने भी ओके कर दिया कि वेल डन। हुँ। एक तो सलामत भाई पे आना है मैंने। दूसरा ये कि अब कुछ शादी-वादी का सीन जो है वो कब बना? कैसे बना? और हाँ, मैं वो अच्छे शादी अच्छी पसंद की हुई, नहीं, लव मैरिज थी, मैं क्या बता था? देता हूँ। वो हुआ ऐसे कि मैं सेकंड लास्ट हूँ, मुझसे छोटा एक भाई है। हाँ। तो एक दिन मैं जब लाहौर में इनको ले आया तो मेरी माँ ने कहा कि जी मैं हुण ज़िंदगी दे उस हिस्से च हैगी हाँ कि पता नहीं एहदे बाद मैं जियां ना जियां ते ए मेरा सब तो छोटा बच्चा है ते कल नूं ਇਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ भी नहीं देਣਗੀਆਂ ਤੇ तू ऐसा ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दे। मैंने कहा माँ अभी तो बेचारा स्ट्रगलर है, क्या काम के लिए भाग दौड़ कर रहा है तो शादी करा के तो नुकसान ही होगा। उसने कहा नहीं बेटे। अच्छा मेरी ये थी कि मैं अटैच तो अपने वालिद साहब से बहुत था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी अपने बड़े बहन भाइयों के आगे जवाब दिया, कभी भी, और ना ही मैंने माँ की बात को कभी नहीं डाला। कितना भी बड़ा काम माँ ने डाल दिया है, तो एक लम्हे मैं सोचता था, जवाब नहीं देता था, लेकिन वो आके कर देता था कि "ए लो माँ जी मैं कर देता।" तो माँ ने जब ये कहा मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है मेरा काम तो नहीं है, तुझे लब्बो कुड़ी यदि शादी कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले छोटे की शादी की कि यार वो घर में आएगा, घर में उसकी बीवी आएगी, कोई एडजस्टमेंट घर की बन जाएगी। तो उसकी शादी पहले कर दी। तो एक रात मैं लेट नाइट आया शूट खत्म करके, तो माँ बारिश हो रही थी, भाई की चूँकि शादी वो अपनी कमरे में था हुँ। ऊपर, तो माँ बेचारी उठी और धक्के खाती-कूती आके उन्होंने गेट का दरवाज़ा खोला, मुझे कहा यार हुण ब्याह कर ले। मैं कहा अच्छा माँ ठीक है, फिर तुसी कर दियो ब्याह मैं की कर सकदा। तो इन द मीनवाइल मैं एक बड़ा नाम था जिसके इश्क में थोड़ा-सा गिरफ्तार था मैं। अच्छा। तो वो जब मैं उसके घर गया, तो घर देखने के बाद मुझे अपनी फैमिली के वो सारे मेंबर्स एक-एक करके मेरे स्क्रीन पे आ रहे थे। तो मैंने कहा यार अगर मैं इससे शादी करूँगा, तो उन बेचारों का क्या बनेगा? क्योंकि ये तो अपना खर्चा ढाई 3 लाख बता रही और है। उन मोहतरमा की अभी तक शादी नहीं हुई थी? उन्होंने अभी शादी नहीं अभी की नहीं। थी, करनी और है। उनका ताल्लुक टीवी से था, फ़िल्म से? टीवी और उससे वो जो मॉडल होती हैं वो टाइप का। ओके। तो मैं सोचता रहा,
और मैं चुप करके उसके घर से उस दिन यानी नबील कि रिश्ता लेके आप ज़हनी तौर पे खुद ही गए? मैं और नबील गए ना, अच्छा दोनों गए, ओके। तैयार करके मैं नबील को मैं यार गल कर जो हुई है और यो नबील को कह के गए कि मैं मेरे लिए चल रहे हो? हाँ, वो नहीं उसको पता था कि मैं उधर नहीं जा रहे। अच्छा, वो आया बैठा, अब वो मुझे देखे जा रहा है, तो मैंने नबील को कहा यार कोई गल ना करी, उठिए। तो हमारी नबील की मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम हर चीज़ एकदम समझ जाते हैं। हम आपस में साल भी ना मिलें, तो जब हम मिलेंगे या फ़ोन करेंगे तो हम सारे दुखड़े आपस में कर लेते होते हैं। ये वो शोले में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का रिश्ता लेके गया ऐसा था। रिश्ता था। तो नबील को मैंने कहा कोई बात नहीं करनी और बस चल निकलने की कहा। खैर वो बिज़ी हो गए हम लोग। उसने कहा यार तूने बात करनी थी। मैं कहा हाँ, मैं बताता हूँ, बताता हूँ। मैं उसके साथ निकला और फिर उसके बाद मैं उस तरफ भी मैंने रास्ते में नबील को कहा कि यार नबील, मेरे ज़हन में ये बात चल रही है कि आज मैं अपनी खुशनुदी के लिए ये तो कर लूँगा, लेकिन वो जो बेचारे मेरी तरफ देख रहे हैं उनका क्या हाल होगा? वो तो रुल जाएँगे बेचारे। तो लिहाज़ा मैं तो विथड्रॉ कर रहा हूँ। मैं घर में आया खामोश बैठा हुआ था, कराची से लाहौर आ गया, खामोश बैठा हुआ था। आपको घर में काम वाली चाहिए थी असल में? नहीं, मुझे ये था कि मेरी माँ बुज़ुर्ग हो चुकी है, काम वाली चाहिए? मतलब घर के काम-वाम करे। घर सँभालना? बात वही काम हाँ, वाली हो गई। हाँ। तो मैं खामोश बैठा था तो मेरी माँ ने मुझे देखा और मेरे पास आके माँओं को तो यार पता चल जाता हुँ, है जिनकी कोखों से आप जन्म लेते हैं, हुँ, उनको तो पता होता है कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि यार मेरा पुत्र की सोच रहे है? मैं कहा कुछ नहीं माँ ऐसी कोई गल नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लगता है तेरा दिल लग गया किते, लेकिन तू आप ही दिल तोड़ के आ गया। हुँ। मैंने माँ की तरफ देखा, मैं कहा नहीं माँ ऐसी तो कोई गल नहीं, मैं कोई दिल-विल नहीं तोड़ के आया। उन्होंने कहा नहीं पुत्र एक गल याद रखी माँ ने। मैं माँ जी की? उन्होंने कहा जी पुत्र बीवी हो ਜਿਹਨੂੰ तेरी पै जाए, बीवी हो नहीं जिहदी तेनू पै जाए। और ये बात मेरे को ऐसे आँख खुल गई और जिस दिन माँ खोल के माँ ने कहा ना कि यार ब्याह कर ले, मैं कहा माँ आप ही लभ लो, मैं ब्याह कर ला। तो फिर मेरी माँ ने मेरी शादी भट्टों में हुई है, कश्मीरी भट्टों। अच्छा। तो मेरी माँ ने फिर जो बीवी ढूँढी, वो ज़बरदस्त बीवी मिल गई है। खिदमतगुज़ार भी बेतहाशा और हँसमुख बहुत और ज़िंदगी बस मज़ेदार हो गई कि उसके बाद फिर ख़्याल भी नहीं रहा कि यार किसी को मैंने देखा, किसी को चाहा, नहीं, नहीं, हुँ। बेहतरीन हो गया। नैयर बलोच से नैयर भट्ट हो गए मतलब। अरे यार बांटो के अच्छा, सलामत भाई ने म्यूज़िक किया जो हाँ, और क्लासिकल किया उन्होंने। हाँ। तो ये कोई गॉड गिफ्टेड था या फिर वो कहीं किसी नहीं वो घराने-वराने के कोई शागिर्द हो गए, किस तरह हुआ? नहीं वो हुआ ऐसे था कि कोयटा में जब हम लोग थे ना, हुँ, तो सलामत भाई की वॉइस बड़ी प्यारी थी, हुँ, वो जो सुना थी वो। तो वहाँ पे चूँकि अब वालिद साहब का रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक था, तो वहाँ पे मेहदी हसन साहब आए। तो फिर मेरे वालिद साहब ने फिर सलामत भाई को उनका शागिर्द किया। वो उनके साथ फिर कराची चले गए। हुँ, वहाँ जाके उन्होंने सीखा। अपने भाई की एक चीज़ को मैं हमेशा एडमायर करता हूँ कि उस आदमी ने कभी आमियाना काम नहीं किया, कि आजा बैठ जा साइकिल पे, आजा बैठ जा मोटरसाइकिल पे, ये वो नहीं। हुँ, उसने अपना एक क्लास रखी और वो आज तक कायम है और अल्लाह का करना ये हुआ कि आज उसके बच्चे जो है माशाल्लाह अमेरिका में वेल सेट है। उनका जो मंसूर बेटा है उसने वहाँ के फौजी की बेटी से शादी की हुई है और उसका जो साला है वो वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल है हुँ। आजकल और वो एकड़ का घर उसको मिला हुआ है। वो टॉपर था स्कूल में और वो एवीपी है बैंक में, अमेरिकन बैंक में। उसकी बीवी भी वही है। माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। भाभी को कभी ये जो फ़िल्मों में एक होता है ख़वातीन को कि ऐमें वो जज कर रही होती हैं कि इधर रोमांस का सीन हीरोइन के साथ ये वो, ये तो मसला कभी इसलिए नहीं हुआ होगा कि आपने तो कभी रोमांस किया नहीं, सीधी इज़्ज़त ही लूटी है, सीधी इज़्ज़त ही जब भी लूटी। लूटी है तो और उसको गोलियाँ पता खा के है घर वापस आ गए। यानी कि आप तो काम मुका के ही आए हैं। आया भाभी को ये हुआ कि ये मसला खत्म हो गया है। शूटिंग च खत्म कर आया हाँ। हुणे मेरे कोल आ गया। ये तो नहीं कभी इश्यू हुआ, नहीं, 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 नहीं। कभी भी नहीं। मैं एक बात बताऊँ देखो अल्लाह की तरफ से होता है। हुँ, आपकी नीयत बिल्कुल साफ होगी ना नईम जी, तो आपको जो आपका साथी मिलेगा वो भी पॉज़िटिव मिलेगा। हुँ, वो इन सब चीज़ों को कोई कभी माइंड नहीं मैं जब जब मैंने सबसे अच्छा काम क्या किया कि जब मैं शादी हुई, शूटिंग पे जाता था, मैं अपना मोबाइल घर छोड़ के चला जाता हुँ, कि भई देख ले, मेरा कोई हिंगी-बिंगी, हिंचर-बिंचर नहीं है, मैं एक सीधा घर काम पे जाता हूँ, काम से घर आ जाता हूँ। तो चौथे दिन मेरी बीवी ने कहा, "यार, तुसीं लै जाया करो,
मैं ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ कोई शक-वक नहीं है, बस तुसी ईज़ी हो जाओ। तो वो उस दिन से वो पक्की है। फिर उसने ये देखा कि यार ये आदमी जो है ज़िम्मेदारियों से भागा हुआ नहीं है, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है। तो उसके ज़हन में इस तरह का कोई वो शक शुबा नहीं है।